पुत्री के बारे में कोई उंगली उठाएगा और आप मैं मरहूम तक नहीं जाना चाह रही हूँ। ये मुलायम सिंह यादव थे जो कहते थे लड़के हैं, गलती हो गई रेप करने के बाद, मुझे मत याद दिलाइए। और अगर मैंने गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू किया ना, बहुत दिक्कत में आ जाएंगे आप, समझ गए? आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। खुले मन से किसने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है? बताइए आप, किसने कहा था? आपने मांगा था मुलायम सिंह यादव से उसका इस्तीफा? अपना करेंगे तब चुप्पी साधेंगे, और कोई और करेगा तो यहाँ डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करेंगे। मैं जिस मसले पर आपसे बात कर रही हूँ उस मसले पर मुझसे बात कीजिए। मैंने क्लैरिटी आपको दे दी है। कोई भी महिला के खिलाफ किसी भी तरीके से अभद्र टिप्पणी करता है, उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त समाज में नहीं किया जाना चाहिए, पीरियड। तो आज हम हाजिर हैं एक ऐसे महामुकाबला के लिए जहां शब्दों के तीर चलेंगे और हंसियों की गोलियां बरसेगी, क्योंकि आज के मुकाबले में एक तरफ रूबिका लियाकत अपनी तेज जुबान और चोटदार जवाब के लिए जानी जाती है, और दूसरी तरफ है हमारे महान अनुराग भदौरिया, जिनका हर शब्द एक छुरी की तरह काटने के लिए तैयार रहता है हर वक्त। और इस महायुद्ध का होने का बस एक रीजन है कि अनुराग भदौरिया अपने बड़बोलेपन के वजह से खुद फंस गए थे अपनी बातों में। तो जिस तरह से वो अपनी धुलाई कराए हैं उसे आप देखिए। बेटी को पाल के बड़ा करता है। मैं जिस मसले पर आपसे बात कर रही हूँ उस मसले पर मुझसे बात कीजिए। मैंने क्लैरिटी आपको दे दी है। कोई भी महिला के खिलाफ किसी भी तरीके से अभद्र टिप्पणी करता है, उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त समाज में नहीं किया जाना चाहिए, पीरियड। अब मैं डिबेट को आगे ले जा रही हूँ। संस्कृति संस्कार नहीं है कि पिता पुत्री के बारे में कोई उंगली उठाएगा और आप मैं मरहूम तक नहीं जाना चाह रही हूँ। ये मुलायम सिंह यादव थे जो कहते थे लड़के हैं, गलती हो गई रेप करने के बाद, मुझे मत याद दिलाइए। और अगर मैंने गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू किया ना, बहुत दिक्कत में आ जाएंगे आप, समझ गए? आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। खुले मन से किसने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है? बताइए आप, किसने कहा था? आपने मांगा था मुलायम सिंह यादव से उसका इस्तीफा? अपना करेंगे तब चुप्पी साधेंगे, और कोई और करेगा तो यहाँ डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करेंगे। अब आप शांत हो जाइए। अजय आलोक जी, पूरे मसले को कैसे डिरेल किया जाता है ये आपने अनुराग भदौरिया से सीखना चाहिए, और सीख भी लिया है। हो गया सर, मैंने बहुत टाइम दे दिया आपको, अब नहीं दूंगी जब तक आप मेरे टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। यू आर वेलकम टू लीव माय शो अदरवाइज, ठीक है? अजय आलोक जी। देखिए रूबिका जी, आपका टॉपिक कुछ और है, अनुराग भदौरिया कुछ और बोल रहे हैं। वो बिहार में कहते हैं ना, हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, वही गा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। समस्या है कि एक और कहावत है जो इन लोग पर बिल्कुल लागू होती है इन घमंडियों पे। एक तो इनका पूरा अलायंस नर्क है, इस नर्कों में ठेलम ठेल, ये नर्क में भी आपस में एक दूसरे को ठेलम ठेल कर रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी। फिर बीच में बोलने लगे, अरे भाई आप बीच में क्यों बोलते हैं? आप बोलिए बहन बेटियों के लिए टॉपिक लाना पड़ेगा, टॉपिक लाना पड़ेगा, बहन बेटियों के लिए टॉपिक लाना पड़ेगा। आपका नेता बोलेगा कि नहीं, कहां किस रामपुर में तो आजमगढ़ के लोगों ने, आजमगढ़ के लोगों ने बहिष्कार का नारा दिया है कि चुनाव बहिष्कार करेंगे, उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। अनुराग भदौरिया, आप एक सेकंड रुक जाइए। अनुराग भदौरिया रुक जाइए। मैंने आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाया था जब आप मुस्कुरा रहे थे, आप सोच समझ कर आए। ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। आपकी पार्टी में बहुत सारे ऐसे हैं, मैं गिना दूंगी, ठीक है? मैंने पूछ लिया, जो जवाब मैं आपसे चाहती हूँ उसका जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया, स्टॉप इट नाउ, आई एम टेलिंग यू। हटाइए इनको स्क्रीन से, बता दीजिए, बहुत हो गया। ही इज ट्राइंग टू डिरेल माय शो, और मैं ये नहीं होने दूंगी। जनता यहाँ पर डिबेट सुनने के लिए आती है, अपनी चलाने के लिए नहीं आती है। अजय आलोक, नहीं दिखाऊंगी सर, मैंने पूरा मौका दे दिया आपको, अब नहीं दिखाऊंगी सर। ये बिलबिला रहे हैं, इनका बिलबिलाना जायज है, क्योंकि जो हालत हो गई है इनके गठबंधनों की या इनके पार्टियों की। कैंडिडेट है, ये कह रहे हैं कि बीजेपी में कैंडिडेट नहीं मिल रहा, टिकट लौटा दे रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने हिमाचल में लड़ने से मना कर दिया, बिहार में कैंडिडेट खोजने नहीं मिल रहा है। अभी तक लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बनारस कैंडिडेट नहीं है, पटना साहिब कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस के पास। समाजवादी पार्टी का क्या है? समाजवादी पार्टी में रामपुर में तो बैठे बैठे उन्होंने चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी। अजय आलोक, यही कि वो अपने इस दुखती रग को छुपाने के लिए आज दूसरे मसले पर बात कर रहे हैं। वो तो कोशिश करेंगे ना कि जो फजीयत हुई है उस फजीयत पर डिस्कशन ना हो। अंडरस्टैंडेबल है ये मामला, है ना? बिल्कुल स्वाभाविक है रूबिका, बिल्कुल स्वाभाविक है कि इस बात पे वो नहीं बात करना चाहेंगे, लेकिन नहीं बात करने से क्या फर्क पड़ता है? ऑस्ट्रिच सिंड्रोम में रह के राजनीति नहीं की जाती है कि ऑस्ट्रिच की तरह बालू में मुंडी घुसा लिया कि तूफान आ नहीं रहा है, मैं देख नहीं रहा हूं। अरे ये सुनामी आ रही है, ये लोग देख रहे हैं, ये साफ हो जाएंगे यूपी बिहार में, पंजाब महाराष्ट्र में, कहीं नहीं रहने वाले हैं। Alright. और इनकी विपत्ति हमारी संपत्ति है। हम तो चाहते हैं कि कंफ्यूजन और बढ़े। सवाल हमारा 370 को लेकर भी था। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या होगी कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि जनता उनको वोट नहीं दे रही है, तो उनके पास खबर नहीं है। तो खबर क्या है? देखिए समाजवादी पार्टी से 2 लोग पहुंचे, अरे भैया
वो आपको पता चल जाएगा अभी आधे घंटे में। वो हमारी स्ट्रेटेजी आप कैसे जानेंगे? रामपुर से तो अरे भाई अपना बताओ ना, आपके यहाँ तो चुनाव लड़ने से मना कर देते पहले ही, भैया हमको टिकट नहीं चाहिए, हम नहीं लड़ेंगे भैया, हम सरेंडर हैं। और जिनको आप दे देते हैं वो उसके बाद कहते हैं नहीं भैया मेरी अंतरात्मा कह रही है कि हम नहीं लड़ेंगे, तो वो ऐसे लौटा देते हैं। तो अपनी बात करो ना। लेकिन ये बात नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है क्या? मुद्दा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बेटियों और महिलाओं का अपमान लगातार करते आ रहे हैं, इस पर चर्चा ही नहीं कोई करना चाहता। अब सम्राट चौधरी जो बात कही है, एक पिता पुत्री का रिश्ता ईश्वरीय रिश्ता होता है। एक पुत्री को किस तरह से पिता पाल के बड़ा करता है। आपने देखा हो, पिता खुद पैदल चलता है, अपनी बेटी को ऑटो रिक्शा में या स्कूटी में अपनी स्कूल छोड़ता है। वो बेटी बड़ी होकर अगर अपने पिताजी की मदद करती है तो क्या लेन देन हो गया? ये रिश्ता लेन देन का कहलाएगा? ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के नेता की होगी और कोई इस्तीफा भी नहीं देगा और उसके बाद बीजेपी बोलेगी भी नहीं। इसी तरह से दिलीप घोष क्या कह रहे हैं? उन्होंने एक सिटिंग मुख्यमंत्री है। अब मैंने पूरा बोलने का मौका दे दिया आपको। अनुराग भदौरिया रुक जाइए ना, अब मेरे 3 और मेहमान हैं, रुक जाइए। मुस्कुरा रहे हैं, अभी बहू बेटी का दर्द आपके कहाँ चला गया? अब मुस्कुरा रहे हैं। रनिंग कमेंट्री चल रही थी। हाँ, क्यों नहीं करूंगी? अच्छा बीजेपी क्योंकि आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे। आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे। कमेंट्री क्यों भाई? मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे और मैं करूंगी रनिंग को। मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, मैं आपको छोड़ूंगी। आप मुझे छोड़िए, आपको छोड़ूंगी, कतई नहीं छोड़ूंगी। अब मैं आरजेडी के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं उनका रुख करती हूँ। सर, एक बड़ा सवाल तो वहां बिहार में भी सीट शेयरिंग को लेकर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कांग्रेस सुबोध जी अपनी सीटों पर अड़ी हुई है। आरजेडी ये चाह रही है कि वो सीटें जो चाह रही है उस पर आरजेडी के प्रत्याशी जो विनेबल कैंडिडेट्स हैं वो लड़े। ये स्थिति अभी भी आज की तारीख में बनी हुई है। मेरा सीधा सवाल है, अगर आपस में आप लड़ेंगे तो फिर चुनाव कैसे जीतेंगे? सुबोध, क्योंकि जो पढ़ाई का एजेंडा हो, दवाई का एजेंडा हो, फार्मिंग का एजेंडा हो, जॉब का एम्प्लॉयमेंट का एजेंडा हो, इस एजेंडे पे कोई डिबेट डिस्कशन नहीं हो रहा है, किसी भी चौक चौराहे पे नहीं हो रहा है। एजेंडा इनका सिर्फ एक है कि स्वर्ग और नरक की, जैसे अभी आलोक भाई बात कर रहे थे, एक तरफ स्वर्ग है एक तरफ नरक है, इसी तरीके का एजेंडा सेट करके ये इलेक्शन आना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों का एजेंडा डेवलपमेंटल मॉडल का एजेंडा है। जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने डेवलपमेंटल मॉडल को लेकर बिहार में आगे बढ़े हैं, बिहार की महान जनता ने हमें समर्थन किया है और हमें पूरा विश्वास है कि अगर संविधान के निर्माताओं के मूल्य को जो छिन्न भिन्न किया है इन लोगों ने, चाहे वो कल्याणकारी राज्य की योजना हो, चाहे आपने जो ये एजेंडा सेट किया है सर, उस एजेंडे पर आपको लग रहा है कि वोटर वोट करने वाला है। सतीश जी भी हमारे साथ ये मौजूद है। अजय जी एक सेकंड, मैं पहले सारे मेहमानों से ओपनिंग रिमार्क देना चाहती हूँ, ओपनिंग रिमार्क ले लेना चाहती हूँ। उसके बाद सुबोध जी एक बार आपकी इजाजत से एक बार मैं बाकी सबसे ओपनिंग रिमार्क ले लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। सतीश जी, वो जो आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, हमको लगता है कि जो चैलेंजर हो जाता है, चुनौती देने वाला होता है, वो 24 महीने पहले अपनी पूरी तैयारी खत्म कर देता है। ये तो एक सीट का एडजस्टमेंट तक नहीं कर पाए, अभी तक वो घोषित नहीं कर पाए। वो लोग तो होली खेल रहे हैं दिल्ली में, आरजेडी के नेतागण, पूरा लालू परिवार दिल्ली में होली खेल रहा है। सुनिए मेरी बात, इनका जो है एजेंडा विधानसभा चुनाव है। हमको नहीं लगता इनको लोकसभा से कोई लेना देना है, मुझे तो ऐसा नहीं प्रतीत होता है। यही चीज आपको कई जगह दिखेगी, अदृश्य शक्तियां बहुत हावी हैं। कोई एक एक जगह से 2-2 आदमी आ जा रहा है, फिर वापस चला जा रहा है, वो भट जा। मैं नहीं कह रहा कि भाजपा में भी नहीं है अदृश्य शक्तियां, क्या बहुत सारे के काम होते हैं ना पॉलिटिक्स में, कैसे कैसे चलता है आप समझ रहे ना, क्या क्या होता है आजकल। देखिए सब कुछ हो गया लेन देन, गिव एंड टेक, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, उसके आधार पर चीजें होती हैं। हम कोई बयान भी देते हैं तो हम भी सोच समझ के देते हैं कि इससे आपका फायदा कराना है, आपका घाटा कराना है, गिव एंड टेक पर चल रहा है सारा मामला। तो ये बयान से लेके सीट से लेकर के और इधर से छड़पा छड़पी जो चल रहा है, तो इससे तो ज्यादा, देखिए भाजपा से भी कुछ लोग आए हैं इधर कांग्रेस में, लेकिन ये छड़पा छड़पी तो ज्यादा INDIA में पता ही नहीं चल रहा है कि ये बिहार में गठबंधन है कि नहीं। महाराष्ट्र का अभी तक अटका हुआ है। अनुराग भदौरिया अपनी तेज जुबान और अपने बड़बोलेपन के लिए जाना जाता है। उनके शब्द तीर की तरह चुभते हैं और उनके मुकाबले में खड़े होने की हिम्मत कोई कमजोर दिल का नहीं कर सकता है। पर वहीं दूसरी तरफ रूबिका लियाकत है, लेकिन उनके सन्नाटा में एक अलग ही आग छुपी है जो उनके शब्दों को और भी ज्यादा तेज बना देती है। रूबिका के सामने हर किसी का टिकना संभव नहीं है। जैसा कि अनुराग भदौरिया सोचे कि वो कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे, उन्हें बाद में एहसास हो गया कि वो गलत जगह फंस चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ आप खुद देखें। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।